हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम कथा सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी के एक बहुत ही अच्छे भक्त की, जिनका नाम था दास्या बाउरी। ये श्री जगन्नाथपुरी धाम से 2 किलोमीटर दूर बालीग्राम में रहा करते थे, वहाँ के निवासी थे ये। अब ये जो है ऐसे कुल में थे जहाँ जो कि कपड़ा बुनकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। तो इतने घर की स्थिति इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, और अपने जो है पहली दिनों में ये अपने इसके जीवन में इतने अच्छे भक्त नहीं थे भगवान जगन्नाथ जी के, परंतु इनकी फिर भी रुचि थी भगवत कथा सुनने में। तो ये अपने गांव में जहाँ पर भी भगवत कथा होती थी वहाँ पर ये सुनने जाया करते थे। जगन्नाथ जी की लीलाओं का श्रवण किया करते थे ये। तो ऐसा सुनते सुनते अभ्यास के साथ ही, इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान की कथाएं बच्चों को भी सबको सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए, क्योंकि इसी से ही अभ्यास होकर हम लोगों की रुचि उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अगर नहीं भी है, जैसे छोटे बालकों का इतना ध्यान नहीं होता है, उनका खेल में ध्यान होता है, तो अगर हम उनको बचपन से ही इस अभ्यास में डाल देंगे तो उनकी रुचि हो जाएगी। तो ऐसा ही दास्या बाउरी के साथ भी हुआ। उनकी भगवान की जगन्नाथ जी की कथा में इतनी रुचि हो गई कि वो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त बन गए, और वो जो है उन्होंने कंठी माला भी धारण की और वो भगवान के नाम का जप भी किया करते थे। तो एक बार उनको सौभाग्य से रथ यात्रा में जाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मंदिर में वो उनको प्रवेश नहीं कर सकते थे, परंतु रथ यात्रा में जब भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया रथ यात्रा पर जो भ्रमण के लिए निकले गुंडीचा मंदिर के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए, और इतना मनमोहक भगवान का रूप देखकर वो जो है मोहित हो गए, और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने खड़े रहकर बहुत ही प्रार्थनाएं की कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। इस प्रकार उन्होंने भगवान की बहुत ही स्तुतियां की, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में ये सुनी थी स्तुतियां, जो वो जाया करते थे कथा सुनने। तो इस प्रकार वो दर्शन करके जगन्नाथ जी के, और अपने जो है नेत्रों में उनकी छवि को भर के जब वो वापस अपने गांव में आ गए, तो वो वही उनके चित्त में रहा। हमेशा वो जगन्नाथ जी को ही स्मरण किया करते थे। तो जब वो वापस आए अपने घर पर, तो उनकी पत्नी ने उनको भोजन परोसा। और भोजन कैसे परोसा उनकी पत्नी ने? लाल मिट्टी का बर्तन था, उसमें जैसे मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते हैं, वो लाल रंग का था, और उसमें उन्होंने ताज़े बने हुए चावल डाले जो सफ़ेद रंग के थे, और बीच में उन्होंने पालक की सब्जी डाली, जो कि भाजी डाली, जो कि काले रंग की थी। जब उन्होंने देखा कि लाल बर्तन और बीच में सफ़ेद चावल और उसके बीच में काले रंग की सब्जी, तो उनको इतना भाव हुआ कि ये मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो मेरे भगवान जगन्नाथ जी के कमल नयन हैं, कमल नेत्र हैं उनके। हमारे भगवान जगन्नाथ जी के नेत्र भी ऐसे ही हैं। तो वो कहते हैं ये मैं नहीं खा सकता हूँ, और वो इतने भाव विवल हो गए कि वो भाव में पूर्ण होकर नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे। अब उनकी पत्नी जो है ये देखकर घबरा गई कि ये तो भोजन भी नहीं कर रहे हैं, और कैसे जो है बावरा सा होकर ये नृत्य कर रहे हैं। तो उनके गांव में जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इनकी स्थिति है। तो उन्होंने जब उन बुजुर्गों को बताया, उन्होंने दासिया से पूछा कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है आपके भोजन ना करने का? तो दासिया ने सारी कथा बताई कि ये तो मेरे भगवान जगन्नाथ जी के कमल नयन के समान है, मैं इनको इस भोजन को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब उन्होंने जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने दासिया की पत्नी से बोला कि आप इनको अलग अलग बर्तन में सब्जी भाजी चावल अलग अलग डाल डाल कर दीजिए। तो उन्होंने इसी प्रकार से दिए, तब उन्होंने जो है भोजन ग्रहण कर लिया। तो वो जगन्नाथ जी के इतने प्रिय, जगन्नाथ जी के इतने अच्छे भक्त बन गए कि एक बार वो रात में जब भगवान का ध्यान करके सो रहे थे, तो उनको लगा कि भगवान कभी ऐसा सौभाग्य मेरा हो कि भगवान मुझे दर्शन दें। तो भगवान ने स्वयं आकर उनको साक्षात दर्शन दिए दासिया बाउरी को। तो इतने सुंदर भक्त थे दासिया बाउरी भगवान जगन्नाथ जी के। भगवान की और भगवान के भक्तों की जो लीलाएं हैं बहुत ही सुंदर हैं, और बहुत ही जो है इनको सुनने में आनंद आता है। तो आपको अगर ये कथाएं अच्छी लगे तो आप अपने घर में अपने बच्चों को ये ज़रूर लीलाएं श्रवण करवाएं, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार हों और वो भगवान के भक्त बने। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको ये अच्छी लगें कथाएं, तो आप जो है इनको लाइक और शेयर कर दो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।